और मेरी एक गुजारिश है आपसे, तो प्लीज़ यार दावत वगैरह करके खिलवा दो यार, बड़ा दिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और साथियों, आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सऊदी अरब में ईद है, यानी इंडिया से एक दिन पहले है, तो शायद हम ज्यादा मजे करें आपसे एक दिन पहले, लेकिन कोई पता नहीं यहाँ की ईद ऐसी होती है। इसी चीज को तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ की ईद कैसी होती है। तो साथियों, जैसा कि अभी सुबह के बज चुके हैं 3:40 और फजर की अजान जो है 10 मिनट पहले लग गई है। 10 मिनट जमात में बाकी है। उससे पहले जो है हमें ये बात आपके साथ शेयर करके मस्जिद पहुंचना होगा। तो खैर, अभी जो है वुजू वगैरह से फारिग हो गए हैं। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि आज जो हमारे यहाँ पे ईद है, आज के दिन का जो है मैं पूरा मुकम्मल ब्लॉग बनाऊंगा कि आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना होगा, क्या नहीं, यानी मेरा रूटीन कैसा होगा, या फिर मेरी जो है ईद कैसी गुजरेगी, या फिर मुझ जैसे कितने भाइयों की यहाँ जो ड्राइवर हैं उनकी ईद कैसी गुजरेगी। वैसे आप सभी वाकिफ होंगे बाहर कंट्रियों की ईद से कि यहाँ की ईद जो है कैसे गुजरती है, कैसी नहीं, क्योंकि ज्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि सोकर ही गुजरती है। शायद ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हम सोकर गुजारें, शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरे घर पे यहाँ पे जो सऊदी में आज जो है कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जहां हमने बुक किया था कटवाने के लिए वहां जो आज नंबर नहीं आया, इसलिए एक दिन बाद में होगी। तो पता नहीं आज हमारे तरफ खुशबू आए या नहीं आए। पिछली ईद के तरह नहीं, पिछली ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सही गुजरी थी, घर में खाया था, लेकिन इस बार नहीं होगा। आज का दिन जो है हमें साथ बाहर से काम चलाना पड़ा। तो इसी चीज को तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज जो है क्या क्या करना होगा, मुझे क्या नहीं करना होगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं, कितना सोना होगा, कितना नहीं, वो सब आपके साथ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट और चलते हैं मस्जिद की तरफ, क्योंकि ज्यादा ताखीर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि नमाज का वक्त जो है अनकरीब है, तो हमें मस्जिद में भी पहुंचना होगा। ऑलरेडी जो है काफी लेट हो चुका हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं मस्जिद में और फिर मिलते हैं मस्जिद से आने के बाद। और मस्जिद से आने के बाद जो है कुछ देर रूम पे आएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, वुजू वगैरह करेंगे, उसके बाद चलेंगे ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए। और दम्माम में जो है ईद उल अजहा की नमाज का टाइम जो है 5:13 मुकर्रर किया गया है। तो नमाज पढ़ के आते हैं, फिर इतना टाइम हो ही जाएगा। और उसके बाद में इंशाल्लाह बताते हैं आपको कि कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं, क्या करना होगा, क्या नहीं, कितना सोना होगा। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है सो नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं मस्जिद में। ओके, लेट्स गो। तो फाइनली दोस्तों, अभी जैसे कि टाइम हो रहा है सुबह के 5:40 और आई थिंक अभी नमाज में टाइम है लगभग आधे घंटे के ऊपर है। तो अभी नमाज पढ़ के निकले थे हम फजर की, उसके बाद आए रूम पे। अभी जा रहे हैं नमाज ईद उल अजहा की नमाज के लिए, यानी तो अभी पास में ही जा रहे हैं। वैसे हमारे पास में ही है एक जामा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी आया हूँ से जामा ज़ियाद बिन अल खत्ताब ईद उल अजहा की नमाज़ के लिए। ये मेरे रूम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी मस्जिद है ये। तो अभी नमाज के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में आपसे। तो क्या यही थी हमारी ईद? बस नमाज पढ़ के हम निकल गए हैं ईद की, और बाकी कुछ नहीं हुआ। और मेरी एक गुजारिश है आपसे, देखो भाई मेरे घर पे तो आज कुर्बानी हुई नहीं है, अगर आपके घर पे हुई हो तो प्लीज़ यार दावत वगैरह करके खिलवा दो यार, बड़ा दिल कर रहा है। और अभी बज गए हैं 5 और मैं सुबह से सो ही रहा था, यानी सुबह 9:30 बजे नाश्ता करने के बाद जो सोया था, तो अभी 5 बजे से पहले ही उठा हूँ, वो भी फोन करने के बाद, क्योंकि घर पर चाहिए कुछ सामान, तो इसलिए मैं उठ गया। बाहर की ईद में क्या होता है कि कोई सा भी त्योहार हो तो वो जो है सोकर ही मुकम्मल होता है। जैसा कि इस बार ईद पर मेरे साथ हुआ, मैं सुबह से सो रहा हूँ, साथ जो बाहर रह रहे हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। और दरअसल क्या है कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ सऊदी में घर पे कुर्बानी नहीं हो पाई, क्योंकि नंबर ही नहीं आया था, तो इसलिए जो है कल होएगी, तो इसलिए गोश्त भी नहीं मिला। हमारे एरिया में तो हमारी बिल्डिंग में खुशबू तक नहीं आई दूर दूर तक कि हाँ भाई खुशबू आ रही है, नहीं आ रही, कुछ नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कल कटेगा तब जो है खाएंगे। तो खैर शायद रात को मिल जाए, क्योंकि बुक तो कर दी है भाई ने, अपने भाई ने बुकिंग कर दी है रात की। तो खैर इंशाल्लाह रात को खाएंगे। और अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी पे, वो सामान देंगे, सामान देने के बाद जो है खाना खाऊंगा, कुछ ना कुछ लाइट खाना खाऊंगा, क्योंकि रात को खाना है। तो अभी सबसे पहले सामान देंगे, सामान देने के बाद जो है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइट खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है फिर देखते हैं जहाँ जाना है, उसके बाद चलेंगे 91।
अल्हम्दुलिल्लाह जैसा ग्रोसरी करके मैं भी आया हूँ दम्माम कॉर्नर्स और पियानोला में। ये तो वैसे देखा हुई होगी आपकी जगह, मैं ज़्यादातर यहीं आता हूँ। क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि काफ़ी फेवरेट है मेरी यहाँ की कॉफ़ी। तो अभी मैंने जो है 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया है, अपने लिए मौका किया है क्योंकि मैं ज़्यादातर मौका ही ट्राई करता हूँ। तो खैर मैंने जो इधर से 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। 2 कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जाएंगे गाड़ी में, वहाँ पे जो है पानी है, खजूर है और बोंटी वगैरह काफ़ी सारे आइटम हैं। तो इंशाल्लाह उसके साथ जो खाएँगे और पियेंगे, इंजॉय करेंगे फिर इंशाल्लाह। कॉफ़ी वाली مجرب يعني. और पार्टियों और साथियों, अभी आ गया हूँ मैं पाजी के पास, यहाँ पर जहाँ पहले रहा करता था। अभी पाजी है नहीं, किसी दूसरे के रूम पे है, वो आ रहा तो मैंने सोचा इतना बाहर आ जाऊँ। और जैसे देख रहे हैं कि ये बैठने का सिस्टम है यहाँ पे सारा, ये पाजी नहीं किया था। यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी ना पहले जी, ये वही जगह है। तो खैर पाजी आ रहे हैं अभी उधर से, तो मैंने सोचा इतना इधर बैठ लें क्योंकि वहाँ जो है लाइट का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो लाइट है। तो देर यहीं पे बैठते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, फिर चलते हैं उधर खाना खाने के लिए। वो नसीब में है ना, इसलिए खाएंगे जरूर। और आते आते भी मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब कि 9:30 बज चुके हैं अभी। खैर कोई बात नहीं, आइए पाजी आइए, ईद मुबारक। क्या हाल है और बताओ? बढ़िया। हाय हाय पाजी, कैसे हाल है आपके? और कुछ नया पुराना? बस ठीक है, चल रहा है। कैसी रही ईद आपकी? हमारी ईद कौन सी, हम तो घूम पे बैठे हैं। अरे हाँ, तो हम भी सो ही रहे हैं जब से।
ये पाजी हैं, इनको तो जानते ही हो, कोरोना से रिकवर हुए हैं माशाल्लाह ये। और ये हमारा पुराना रूम, बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इस रूम से वैसे, मतलब लैपटॉप से मोबाइल। अच्छा गया है, वाह पाजी ने गेम भी ले लिया वही। तो इसकी दावत कब हो रही है? बिना दावत से कोई बात नहीं होती है दावत हो जाते बेहतर। और भी तो साथियों, अभी टाइम हो रहा है रात के 12:10 और आज मैं अभी फ्री हुआ हूँ, मतलब इतनी देर से, क्योंकि 91 गया हुआ था उधर खाना खाने के लिए, तो वहाँ टाइम लग गया कुछ, और फिर रास्ते में मुझे कुछ काम था काले का, तो वहाँ चला गया, तो काफी टाइम हो गया। वैसे अभी फ्री हूँ और काफी टाइम भी हो गया। काम तो नहीं था, बस उधर घूमने के लिए गया था ऐसी, और फिर किसी को छोड़ना भी था वहाँ पे, बस टाइम इतना हो गया। तो खैर अभी जा रहा हूँ रूम पर, क्योंकि अभी मुझे 5-6 मिनट का काम है। बकाले पे जो गया था ये लेने के लिए गया। ये टैप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक, ये 3 महीने बाद मैं खरीद पाया हूँ, पूरा 3 महीने के बाद, क्योंकि याद नहीं रहता था। और ये जो है साइड की विंडो है, उसका जो है हुक जो है वो टूट रहा है, मतलब कि पकड़ने का जो होता है ना, ये टूट रहा है, इसलिए जो है इसको जो है रिपेयर करना है। ये भी मेरा ही काम है, मुझे ही करना पड़ेगा। तो खैर ये था आज का हमारा रूटीन, यानी ईद वाले दिन का ब्लॉग, और जो काम किया और क्या क्या किया इसमें। ज्यादातर तो टाइम में सोया ही, क्योंकि यहाँ सोने के अलावा और कुछ काम भी नहीं है ना, क्योंकि बाहर की जो होती है ऐसी होती है कि ज्यादातर सोया ही जाता है उसमें। जैसे मैं सोया सुबह 9 बजे को, और लगभग 5 बजे से पहले उठा था मैं, तो इसलिए आज का दिन सोने में निकल गया, बाकी टाइम जो है इधर उधर घूमने में। तो खैर अभी जा रहा हूँ रूम पर, और क्योंकि सुबह जाना है मुझे कहीं दूर थोड़ा, यानी अलहसा रोड पर, तो वहाँ मुझे कुछ काम है, तो इसलिए ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। टाइम भी काफी हो गया और मैं जा रहा हूँ रूम पे, इसलिए मिलते फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। ओके, खुदा हाफिज, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मोटे लग रहे हो यार पहले से आप, फिर इंशाल्लाह चल रहा है खाना खाने के लिए फिर, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है यार बहुत देर से।